तो मायावती के भतीजे आकाश आनंद होंगे बहुजन समाज पार्टी मायावती के उत्तराधिकारी। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। यूं तो राज्य के चुनावों के बाद सभी दल अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, लग गए हैं। ठीक उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी आज लखनऊ के दफ्तर में एक बड़ी ऑल इंडिया बैठक बुलाई। इस बड़ी बैठक के मायने यही निकाले जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति होगी, ईवीएम को लेकर सवाल होंगे और शायद लोकसभा चुनाव को लेकर आने वाले प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होगी। ये सब भी हुआ, लेकिन इन सबसे बड़ी चीज जो हुई वो हुई उनके उत्तराधिकारी का ऐलान, जो खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि उनके भतीजे आकाश आनंद उनके उत्तराधिकारी होंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जिम्मा मायावती ही संभालेंगी, लेकिन इसके अलावा भारत में जहां भी बसपा चुनाव लड़ती है या जहां नहीं भी लड़ती है, वहां पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी गई है। बड़ी बात यह है कि आकाश आनंद युवा नेता हैं, उनकी उम्र मात्र 28 साल है। अगर आप उनकी स्कूलिंग की बात करें तो गुड़गांव से उन्होंने स्कूलिंग ली है, एमबीए उन्होंने लंदन से किया है। काफ़ी युवा नेता हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर भी पार्टी के रहे हैं। हाल ही में हुए चुनाव में उनकी रैलियां भी हुई और उन्होंने संगठन की बैठकें भी ली। हालांकि राज्य के जो अन्य चुनाव थे बसपा का प्रदर्शन बहुत खास नहीं रहा, लेकिन उसके बाद भी बसपा 2 सीटें राजस्थान में निकालने में सक्षम रही और इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं आकाश आनंद को भी पार्टी देती नजर आई। बसपा की बैठक के बाद जो नेता बाहर आए, चाहे वो उनके विश्वनाथ पाल जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी बातचीत की और बताया कि इस चीज़ को लेकर, इस अनाउंसमेंट को लेकर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बेहद खुश हैं। आइए पहले सुनते हैं बैठक के बाद बाहर आए बसपा नेताओं ने क्या कुछ कहा। हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है। माननीय बहन जी ने हम सभी वर्कर्स के अंदर एनर्जी डालने का काम किया है। हम लोग शब्दशः उनके बताए हुए निर्देशों पर अपने कार्य क्षेत्र में जाकर जन जन तक मिलकर इस बार की लड़ाई को आगे लाने का काम करेंगे। आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है, उत्तराधिकारी बनाए, उसके लिए हम बहुत बहुत तहे दिल से उनको बधाई देते हैं और उत्साहवर्धन हमारा हुआ है। हम लोग इस बात का, माननीय बहन जी का इस निर्णय का बहुत ही स्वागत करते हैं। क्या बोला उन्होंने मायावती जी ने बैठक में आकाश आनंद जी को जब अनाउंस किया है जी, क्या शब्द थे उनके? वो शब्द तो अब अभी माननीय बहन जी बेहतर तरीके से बताए, उसको रिपीट करना हमारे लिए अच्छा भी नहीं है। कैडर के लोग हैं। तो आपने सुना कि बसपा नेताओं में किस तरह से खुशी की लहर है। आकाश आनंद को लेकर उन्होंने किस तरह के दावे किए हैं और किस तरह से मायावती ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। हालांकि बैठक को लेकर और भी तमाम चर्चाएं हुई बैठक में, चाहे ईवीएम को लेकर जो बसपा है वो बैलेट पेपर के पक्ष में आ गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरह ही बैलेट पेपर पर उनकी भी रजामंदी है और चाहते हैं कि आगे के चुनाव बैलेट पेपर पर हो। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन में तेजी लाने का भी कहीं ना कहीं संदेश मायावती ने अपने राज्यवर नेताओं को दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, तमाम राज्यों से आज पदाधिकारी और नेता इस बसपा की बैठक में शामिल जो हुए हैं। वापस बात करें अगर आकाश आनंद को लेकर, तो इस पूरे मामलात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आकाश आनंद ही क्यों। आपको बता दें कि मायावती जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं या आज की बैठक की अगर आप बात करेंगे तो मायावती की जब एंट्री होती है तो उनके साथ आकाश आनंद होते हैं। आकाश आनंद उनके भाई के बेटे हैं और उनके भतीजे रिश्ते में लगते हैं और उनका इंट्रोडक्शन मंच में कई बार कई रैलियों में मायावती करवा चुकी हैं कि आकाश आनंद पार्टी का काम संभालेंगे, पार्टी को देखेंगे। जब 19 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ था उस वक्त भी आकाश आनंद दिखाई पड़े थे, तो वहीं 22 के चुनाव में पूरा बसपा का सोशल मीडिया की जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी गई थी। हालांकि इस पूरे मामला को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी, सपा, सारे ही दल बसपा को आड़े हाथों ले रहे हैं। जो कहीं ना कहीं जिस तरह से कांचीराम जी का सपना था उसको फेल किया है मायावती ने, इस तरह के आरोप बीजेपी लगा रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता जूही सिंह ये कह रही हैं कि बसपा में तो परिवारवाद की पराकाष्ठा ही हो गई। आखिर उन वरिष्ठ बसपा के नेताओं का कसूर क्या, जिनसे बिना राय मशवरा किए कम उम्र के आकाश आनंद को आपने अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि ये राजतंत्र केवल बसपा में ही हो सकता है, क्योंकि वहां पर
लोकतंत्र की जगह नहीं है। आइए सुनते हैं कि बीजेपी और सपा की तरफ से क्या टिप्पणियां करेगी। उत्तराधिकार परिवार में होता है, राजनीतिक दल में नहीं। राजनीतिक दल जनता से बनते हैं, कार्यकर्ताओं से बनते हैं। पार्टी का अध्यक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाता है, किसी उत्तराधिकार से नहीं। ये राजवंशों में होता था, मुगलिया सल्तनत में होता था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो मान्यवर कांसीराम जी ने एक मिशन के रूप में शुरू की थी, वो कमीशन में बदली और अब पूरी तरह से परिवारवाद में डूब गई है। और यही कारण है कि आज बहुजन समाज पार्टी की हालत लगातार खस्ता हुई है। पार्टी के संस्थापक सदस्य एक एक करके पार्टी छोड़ करके चले गए और आज बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से उत्तराधिकार तय करने का काम किया है, स्पष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। मायावती जी का जो परिवारवाद है, जो परिवारवाद की पराकाष्ठा है, जो केवल जो उनका मैं है, आज जो वो छुपा कर रखती थी वो स्पष्ट हो गया है जनता के सामने और उनकी अपनी पार्टी के सामने। उन्होंने उम्मीदवार घोषित किया है। ये कोई राजशाही नहीं है, लोकतंत्र है। यहाँ पर पार्टी के नेता चुने जाते हैं, चुनाव से चुने जाते हैं जैसे हम लोग चुनते हैं। लेकिन मायावती जी को लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, उनको लोगों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। और बसपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो वर्षों से काम कर रहे हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनसे क्या उन्होंने राय ली क्या? तो आपने सुना कि किस तरह से सपा और बीजेपी दोनों ने ही बसपा को आड़े हाथों लिया, लेकिन जिस तरह से ये पार्टी खत्म हो रही थी या दबी सी थी या दिखाई नहीं पड़ रही थी, शायद आकाश आनंद के आने से पार्टी में एक नई ऊर्जा आएगी। तो युवा चेहरा है, शायद लोगों के बीच में वो जगह भी बना पाए, एक विजनरी नेता के तौर पर सामने आए। ये फिलहाल वक्त बताएगा। और सबसे बड़ी बात ये है, आज तो सबने अच्छा ही अच्छा बोला है, क्या इनकी जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है वो आकाश आनंद को एक नेता के तौर पर, अरे उनके मायावती के उत्तराधिकारी के तौर पर स्वीकार करेगी या नहीं करेगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और उससे बड़ा सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या आकाश आनंद भी किसी सीट पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे? अगर आते हैं तो ये मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होगा। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ चुनाव आज तक।